अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद हैं MIM कोर्ट रूम के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको ले चले गए कराची सेंट्रल जेल के उन हिस्सों में जहां जिंदगी और उम्मीद के नए पहलू देखने को मिलते हैं। यह कवरेज सेहर विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट के ताबों से की गई, जहां हमने जेल के विमेन विंग और 16 से 18 साल के बच्चों की जिंदगी के अहम पहलू का मुशाहिदा किया। बच्चों की जेल का जायजा। कराची सेंट्रल जेल में ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो 16 से 18 साल की उम्र के हैं और अपनी जिंदगी के सबसे अहम वक्त को जेल की 4 दीवारी में गुजार रहे हैं। लेकिन DIG शीबा शाह की सरबराही में इन बच्चों को जेल में इन्हीं तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है ताकि वो जेल से बाहर निकाल कर माशरे का एक पॉजिटिव हिस्सा बन सकें। इनकी आंखों में बेहतर मुस्तकबिल की एक चमक देखने को मिली। वालेकुम सलाम। जी बताइए यहाँ का जो आपका सिस्टम और किस तरह से। अच्छा, ये हमारा जो अभी जिस सेक्शन में हम करें, ये सारी हमारी क्लास और ये वो है जो हम ये स्किल्स वगैरह बच्चों को देते हैं। तो ये डिस्प्ले हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी हमने यहाँ डिस्प्ले के ऊपर, ये डिस्प्ले के ऊपर हमारी जितनी क्लासेज हैं वो सारी क्लासेज हमने इसके ऊपर मेंशन की है। अभी आपको क्लासेज दिखाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे तालीम दी जाती है? उनको तालीम दी जाती है। उनकी गेम्स मैडम, ये इनका इंडोर गेम है जो हम लोग इनको जो बच्चों को कराते हैं ताकि ये जो बिजी रहें, इंगेज रहें ये अपनी इन एक्टिविटीज़ में। तो ये इनके हम लोग जो इंडोर गेम भी कराते हैं और आउटडोर गेम जो इन क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह कराते हैं। इंडोर में हम ये गेम कराते हैं डब्बू और ये, और इनके टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं और बाकायदा इनकी टीम्स हैं। ये इनकी ये देखिए पीछे ये डिस्प्ले। जो बच्चे विन हो जाते हैं उनके जो उनके लिए वो अब यहाँ अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं? जी, हमारे पास रिकॉर्ड में होते हैं क्योंकि माशाल्लाह से सारे गेम्स होते हैं और जो बच्चे विनिंग होते हैं उनके लिए सारे नवाज हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने कैरम बोर्ड और फुटबॉल का गेम भी रखा हुआ है। जी जी। और मजीद टेबल होते हैं इनके लिए? जी हाँ, टाइम टेबल है इनका हमारे पास, क्योंकि ये बैरिक्स वाइज हमारे पास आज 200 यूनिट का निकाले तो 200 यूनिट को एक साथ नहीं ला सकते। तो हमने इनको एक चीज के मुताबिक इनका एक उसको सेट किया हुआ है। तो बैरिक्स वाइज हम उनको यहाँ लेके आते हैं 8-8 की टीम बना के इस तरीके से। अच्छा मैडम, आप बताएं कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंदर भी इनको इतना अच्छा माहौल दिया गया है कि बच्चे भी यहाँ पर कुछ सीखेंगे, समझेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम अंदर बनाया हुआ है। बड़ी अच्छी खुशी हुई कि आपने ये सिस्टम दिया हुआ है। आपने क्लास बच्चों के लिए स्टार्ट की है कि ये बच्चे जो है वो यहाँ सिंगिंग भी इनके ट्यूटर आते हैं। ये लीगल एड प्लस की तरफ से क्लास हमारी। अच्छा सर, ये जो लगा हुआ है वही आते हैं जैसे आपदा परवीन है या कोई डिफरेंट लोग आते हैं? ये आते नहीं है। ये बच्चों को एक ये डिस्प्ले किया है कि ये बच्चे देखें कि ये हमारे मुल्क के वो गुलूकार हैं तो इनसे इम्प्रेस हो, और वो बच्चों को यानी ट्यूटर आते हैं वो सिखाते हैं। सिस्टम रखा हुआ है गिटार या जो भी कुछ है वो, क्या ये यहाँ पे भी आप उनको यूज़ करवाते हैं, क्लासेस देते हैं? जी हाँ, उनकी क्लास होती है, बाहर टाइमिंग भी लगी हुई है उनकी, और बच्चे यहाँ आते हैं और वो सिंगिंग भी सीखते हैं। उनको इंस्ट्रूमेंट भी यानी सिखाते हैं कि ये भी एक हुनर है कि जो बच्चे यहाँ क्राइम करके आए हैं, अगर वही बच्चे ये जाके हुनर बाहर अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्राइम का रेशियो कम होगा, वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है सर। होती है कि यहाँ सीखने के बाद किसी मुकाबले में वो हिस्सा ले, किसी प्रोग्राम में वो जाए। देखिए, यहाँ तो जो भी हमारे यहाँ कोई अगर मुकाबला होता है तो उसमें हम बच्चों को यहाँ उनको एंटरटेन करते हैं, उनको यहाँ हम शामिल करते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद जो है वो फिर लीगल एड वालों से हमने कहा है कि वो इनको ये बाहर भी ये सहूलत करेंगे, अगर ये अकोमोडेट करें कि अगर कोई इस तरीके से फंक्शन होता है, कुछ होता है तो वो उनको अकोमोडेट। सर आप बताएं आपको कैसा लगा सेंट्रल जेल? आप फर्स्ट टाइम आए? जी, मैं फर्स्ट टाइम है और मुझे सेटअप देख के अच्छा लग रहा है कि ये आगे के लिए बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा कि जब यहाँ से बाहर जाएंगे रियल लाइफ में तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स का भी है, इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी है, अच्छी है। एजुकेशन के हवाले से म्यूज़िक है, तो होप अच्छा ही है। थैंक यू सर। तभी हम जी मजीद आपको हम जो दिखाएंगे। लेकिन मुझे आगे जी सर यहाँ के बारे में बताइए। अच्छा, ये बच्चों के लिए हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी है हमारे पास, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, तो हमने लाइब्रेरी का रखा है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं और कुरान पाक भी हैं। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि ये बच्चों को कुरान पाक के लिए, तो हमारे पास फैज़ान मदीना और अपना जमीयत तालीम कुरान से जो उस्ताद आते हैं जो उनको बेसिक से सिखाते हैं कि इनको वज़ू का तरीका है, इनको गुस्ल का तरीका है, इनको नूरानी कायदा है, इनको जो है वो कुरान पाक की तालीम, और दूसरा ये कि अपना चंद बच्चे हैं जो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। गुड गुड।
अच्छा सर, ये जो सारी बुकें पढ़ी हुई हैं, तो कितने साल तक बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है? हमारे पास 16 to 18 क्राइटेरिया है हमारे पास जुनाइल में। तो 16 to 18 एज के बच्चे हमारे पास होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए अवेलेबल है। पता है कि जो बच्चे मैंने देखा है कि 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास ऐसे बच्चे जो है भी यहाँ पर किसी जुर्म में जो है ना यहाँ आए होते हैं, तो उनके लिए आपने कोई तालीम का बंदोबस्त किया? जी हाँ, हमारे पास जो है अपना 1 से लेकर 10 तक जो है फॉर्मल एजुकेशन भी होती है। और वो बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जिनका बाहर से वो आते हैं हमारे पास और उनके डेट नज़दीक होती है अपना उसकी 9th की या 10th की, तो वो उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने वालिदैन से हमें जो है उनकी जो इनरोलमेंट है वो हमें उनका एडमिट कार्ड है आप वो जो ना हमें दें, फिर हम ये कि बोर्ड से रब्ता करके उनके यहाँ एग्ज़ाम भी कराते हैं। तो आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसके लिए फिर जाहिर सी बात है, एक तो वहाँ पे कोर्ट में भी तो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर उनका किस तरह आप कवर करवाते हैं? देखिए, जो बच्चे कोर्ट में जाते हैं तो वो तो लाजमी बात है कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो जाना है। लेकिन फिर ये कि अगले दिन जब वो आते हैं, अच्छा सारे बच्चे जो है वो जो लाइब्रेरी में नहीं आते, अच्छा सारे बच्चे जो हैं वो कुरान शरीफ की तालीम तो हमने उनको कंपलसरी की हुई है, ठीक है ना, तालीम कंपलसरी की हुई है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमें फ़ाइन आर्ट्स में जाना है, कोई कहते हैं हमने कंप्यूटर लैब सीखनी है, हमने ये कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ कारपेंट्री है, कुछ स्टिचिंग है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड किए हुए हैं। लास्ट कि यहाँ पे सब हैं इंसान, मगर कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई ये तो नहीं कि कोई बच्चा एक ही मुसलमान है जो कुरान पाक दिया जाए। तो उसके अलावा आप क्या उन बच्चों को सिखाते हैं? देखिए, जो हमारे पास जो आपने कहा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वैसे तो हमारे पास रेशो कम है, 2 या 3 होंगे, लेकिन उनकी कोई भी अगर इवेंट आता है, उनका कोई भी आता है तो हमें दरमियान भी हम उनको सारी चीज़ें देते हैं। और क्लासेस में भी वो अगर क्या कहते हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फाइन आर्ट सीखना चाहते हैं या उस तरह नहीं कह रही, मीन्स के उनके भजन होते हैं या जो भी होता है कुरान से, वो नहीं उस तरह नहीं। देखिए, वो तो हमारे पास कोई बाहर से विजिट आएंगे या कोई आएंगे उनसे रिलेट जो करते हैं तो वही आके करेंगे। अब देखिए, हमारे मौलवी साहब तो उनको नहीं पढ़ा सकते ना, वही ना है सब इंसान, बट ये कोई मजहब तो हमारे अलग अलग बिल्कुल। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई आए तो हम उनको कोई नहीं है। मतलब इंसानियत का काम आप कंप्लीट कर रहे हैं, मजहबी जो है वो आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। अच्छा, किताबों की तादाद कितनी है यहाँ पर? किताबों की तादाद तो ये मेरे से पहले मुझे हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से इनफ है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे हैं कि देखें, ये बच्चे हैं ना, अगर बड़े होते हैं तो उनको एक अलग शौक होता है, लेकिन हम इन पे मेहनत कर रहे हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश को इंशाल्लाह ताला जारी रखें। सर, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने बच्चों की आपके पास? नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास जो आज का जो हमारा स्टेटस है वो है 219। उस 219 में से 214 जो है वो अंडर ट्रायल है यूटीपी, अभी जिनके केसेस चल रहे हैं, और 4 कन्विक्ट्स है, क्योंकि कन्विक्ट का रेशियो हमारे पास। सर, ये जो आपने ये अच्छी एक सेटिंग बनाई है, इसके बारे में? अच्छा, ये अपना जैसे सर ने कहा है कि ये क्या आप लोग इन लोगों को लेके आते हैं जोरिया क्या, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग इनके जो अपना शौक़ के ऊपर इनके होता है कि कोई जिम में, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि हम जिम में जाना चाहते हैं तो हम उनको जिम के अंदर लेके आते हैं, जिनको शौक़ होता है, किसी को कंप्यूटर की क्लास है, किसी को स्टिचिंग है, जो जिस हुनर की तरह जाना चाहता है वो हम उसको वही हुनर सिखाते हैं। फोर्सिबली किसी को हम फोर्स नहीं करते। जो जिम ज्वाइन करेगा तो वो सुस्त नहीं रहेगा और बीमारी से भी दूर रहेगा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप मुझे ये बताइए, लीगल एड सोसाइटी, ये जो आपने ये रूम बनाया है बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हमारे पास लीगल एड सोसाइटी, जिसको पहले नासिर अफसलाम गाई साहब लीड करते थे हमारे, तो अब तो वो लीड नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ग्रैंड डॉटर है अपना बैरिस्टर हया, तो वो उसको लीड कर रही है। और ये उनकी तरफ से ये क्लास है, और उनकी जो है वो टीचर हैं, वो आती हैं सुबह में और मल्टीमीडिया बच्चों को बेसिक बताती हैं। वो बच्चे जिनको जो बिल्कुल इलिटरेट थे, उनको कुछ नहीं आता था, उनकी बेस बनाते हैं, उनको वो सिखाते हैं। तो आज ये कि ऑफ है उनका, वो NGO से हैं, तो इसलिए वो सैटरडे को नहीं आते। मैडम, आप बताएं आपको कैसा लगा ये क्लास में? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के भी अच्छा लगा कि बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन दी जा रही है, मल्टीमीडिया पे दी जा रही है, ताकि उनको और अच्छी तरह से समझ आए। सर, आप कोशिश नहीं करेंगे कि इन बच्चों को मैं बाहर निकाल के और एक अच्छी लाइफ दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि कुछ कानूनी जो तकाज़े हैं उसको भी देखना होता है। तो यहाँ पर भी आकर यहाँ पर भी तालीम आप दे सकते हैं, और यहाँ पर ये लीगल एड्स की तरफ से जो है बहुत अच्छी जो है यहाँ पर बनी हुई क्लासेस जो है वो है, और मुझे जो है यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपसे एक वो ज़रा पूछ लूँ सर,
अच्छा, कोई जो है बाहर से यहाँ आकर कोई अपना जो है वो कोई पढ़ाना चाहे, बच्चों को कोई लेक्चर देना चाहे, कुछ सिखाना चाहे, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई वो है कि अब उसके लिए हमारे तरफ से हमारे आईजी साहब होते हैं मुस्लिमाबाद में, हमारा जो आईजी ऑफिस है, क्योंकि आईजी जेल खाना जात का ऑफिस अलग है, तो वहाँ आप अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे, अपनी रिक्वेस्ट देंगे, फिर वो सेंक्शन हो जाएगी, वो ग्रांट होगी, आपको परमिशन मिल जाएगी, तो उस परमिशन के थ्रू आप आ सकते हैं। थैंक यू। अब तो मैडम ने जो है वो शेल्टर होम की भी तैयारी कर ली है और प्लस जो है वो बच्चों की तालीम के ऊपर भी फुल तवज्जो दे रही है, तो आप कोशिश करेंगे इन बच्चों को बाहर निकालने की? इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, इनके हक में आवाज़ उठाएंगे। और जो माहौल यहाँ पर है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, देख के खुशी भी हुई, और इनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ये बाहर आएँ और इनके जो कानूनी तकाज़े हैं या जो भी इनकी जो भी केसेस वगैरह इनके ऊपर हैं उनमें मदद करें इनकी, और उसको हम लड़ें, इसको फाइट करें। आप बताएं सर, आप तो इनके लिए केस लड़ें? सर बिल्कुल, हमारी जो एनजीओ है उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि हम इन बच्चों के लिए काम करें और उनकी आवाज़ बने और उनके लिए कुछ करें, स्पेशली उनके लिए जो क्रिमिनल लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं और ये जो यहाँ से सालों से यहाँ डिटेंशन में पड़े हैं, हम उनके लिए यहाँ आए और कुछ करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा है। सर आपने इतना अच्छा है कि वो मैंने देखा है कि जो आपने शेल्टर होम की अभी तैयारी की है, तो उनमें इन बच्चों के लिए जगह होगी आपके पास? जी इंशाल्लाह हम उसी हवाले से हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है पूरी इसी सिलसिले में काम कर रही है कि बच्चों को शेल्टर होम्स देंगे, वहाँ पे इनको सारी तालीम एजुकेशन का है, प्लस स्पोर्ट्स एंड मेडिकल के हवाले से भी उनकी ट्रीटमेंट्स होगी। उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम इनिशिएट है हमारा, आगे इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आप अपना वकालतनामा लगाएंगे इन बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, हम लगाएंगे। हम अपनी गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें बच्चों की अच्छी तरबियत हो और उनको यहाँ पे अच्छी फैकल्टी हो और अच्छी तालीम उनको मिले, और ये हमारे मुस्तकबिल के मेम्बर हैं और उनकी लाइफ हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी डेवलपिंग साबित होगी। तो इसलिए हमें इक़दाम हम तो ले रहे हैं, हम ये इस एसोसिएशन के ब्याफ पे, उसकी प्लेटफॉर्म पे हम ये अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी और वसाइल वाले जो और भी इदारे हैं उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमारा भी साथ देना चाहिए। थैंक यू। आप अपना वकालतनामा लगाएंगे मैडम के साथ इन बच्चों के लिए? इंशाल्लाह जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वकालतनामा देने के लिए तैयार है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम देने के लिए तैयार हैं। और ये गरीब बच्चे हैं, फीस नहीं देंगे? कोई इशू नहीं है, हम फीस अबिल्ला जो भी हो सकेगा हम अपने जेब से देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा लगा आप बच्चों की खिदमत करते हो। जी जी माशाल्लाह, हमारी कोशिश तो ये होती है कि ये माशरे के अच्छे शहरी बने, क्योंकि ये बाहर अगर इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो हमारी कोशिश होती है कुछ ना कुछ यहाँ से इल्म हासिल करके निकलें, ताकि बाहर एक अच्छे शहरी बन के ये अपना वक्त गुजारें। तो सर कितनी टाइम देते हैं आप इनको, मतलब इनकी टाइमिंग नॉर्मली होती है या आपका कोई स्पेशल टाइम? ये इनकी नॉर्मली टाइम होती है। जी हाँ मैडम आप? अच्छा सर, इनको किस तरह आप गाइड करते हैं? बच्चों को टेस्ट वगैरह लेते हैं जैसे बाहर होते हैं, इन तरह ट्रेंड करना, और हाँ जो सिंधी बच्चा होता है फिर वो किस तरह आप उनको पढ़ाते हैं? ये असल में ये बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, बिल्कुल बेसिक, इनको नाम भी लिखना नहीं आता अपना, इनको बिल्कुल अली बे भी नहीं आती, बिल्कुल इनिशियली इनको लेके चलना पड़ता है, यानी इनको हरूफ से लेके फिर लफ्ज़ बनाना, फिर इस तरह वर्ड ज्वाइन, जुमले वगैरह, नाम लिखना, इस तरह इनको बिल्कुल शुरू से। कितने वक्त तक यहाँ होता है जो आप इनको सिखाते हैं? हमारे पास तकरीबन ये दो ढाई घंटे हमारे पास होते हैं यहाँ पे। जी हाँ। आज से यहाँ ये एक बच्चा, ये यहाँ पे जो है इनकी कंटिन्यूटी तो नहीं होती, कोई कोर्ट भी जाता है, कभी कोई रिलीज़ हो जाता है, तो ये होता है इसमें जो है ऐसा हो जाता है। सिर्फ उर्दू आप पढ़ाते हैं? इंग्लिश भी? याद वगैरह, मैथ, ये। जी हाँ। मतलब टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट आप उनको पढ़वा रहे हैं? जी जी। नहीं, ओके। अच्छा मैडम, ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा जो हमारे मास्टर साहब की जो बात है उसको थोड़ा सा आगे करूँगा कि ये बच्चे हमारे पास होते हैं असल में ट्रायल में, तो ट्रायल में है तो ये इनके ऊपर मेहनत हम लोग करते हैं, हमारे जैसे टीचर साहब हैं वो भी हैं, हम लोग इन पर मेहनत करते हैं, लेकिन ट्रायल के दौरान इनकी बेल हो जाती है, कोई बच्चा चला जाता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है अपना 2023-24 के बच्चे हैं, उससे यानी हमारे पास से रिलीज़ हो गए,
हमारा लॉन्ग टर्म कोई नहीं है हमारे पास। तो ये इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, क्योंकि न्यू एडमिशन हुई, रिलीज हो गई। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ही जिनको माँ ने पैदा करके यहीं रखा हुआ है, वो निकले नहीं, कोई है नहीं मदद करने वाला जो उनको बाहर लेकर आए। मैडम देखिए, माँ को पैदा करने वाले तो हमारे पास तो नहीं, यहाँ तो वो वुमेन जेल में तो अभी आप जाएंगे तो वो बच्चे हैं कि जो जिनकी पैदाइश भी इधर ही हुई है, वो अपनी माँओं के साथ हैं। वो अभी आप जाएंगे तो वो आपको उधर बच्चा इसमें से है कि शुरू से ही यहीं पर है, कोई आया ही नहीं उनको रिलीज करवाने। ये हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं किसी की मुलाकात ही नहीं आती है, उनके वालिदैन नहीं आते हैं, तो हम उनके लिए लीगल एड ऑफिस है हमारा, लीगल एड सोसाइटी, लीगल एड अपना प्लस और विल फॉर्म और इंसाफ, ये 4 जो हमारे पास NGOs हैं जो आती हैं, उनको जो फ्री ऑफ कास्ट जो लीगल एड देते हैं उनको। ठीक है, यही है कि जिसे हमने एक NGO ऑर्गेनाइज किए है, शहर वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, तो उसमें हमारा यही एम है, जिनके बच्चे और ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए हम काम करना चाह रहे हैं और चाहेंगे, और शेल्टर होम बनाए कि यहाँ से रिलीज़ करवा के उनको वहाँ पे शेल्टर होम में बिठाया जाए और उनको एजुकेशन और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम सब पूरी करें। इवन उनको आप काम भी दें कि वो करें, भले वो बाहर नहीं करें, हम किसी फैक्ट्री से ताल्लुक़ करके जो कांटेक्ट करके उनको बिठाएं, उन पे काम करें, जो जिसको काम आए वो हम दें। ऐसे नहीं कि हम रिलीज़ करवा के उनको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ऐसा। आप मुझे मैडम जो है एक बच्चे से किसी एक बच्चे से आप मिलवा सकते हैं हमें, जो आप मुनासिब समझो। बिल्कुल, ये बच्चे कोई भी एक बच्चा आए, हमने कोई बात करनी। आपका नाम क्या है? आशिफ इकबाल। कब से आप यहाँ पर हो? जो क्यों आए हो यहाँ पर आप? जी आपकी अम्मी अबू नहीं है? नहीं, बहुत हो गए। फिर किसके पास आप रहते हो? बड़ी बहन के। जी आती हूँ, निकालने की कर रहे, बेल ऑर्डर नहीं दे रहे। जी। अच्छा, आप आते हो कोर्ट में या यहीं पे सारे मसले होते हैं आपके? जी। आपका मसला कोई भी नहीं? मेरे ऊपर 2 डकैती का है और पिस्टल है। अभी तो आप सही से खड़े नहीं हो पाते और आप पे डकैती और पिस्टल का जो किया मैंने नहीं किया, दोस्त था साथ, उसके साथ का सिर्फ पकड़ लिया। 13-14 साल और जी 4 किला औरंगी टाउन में। अच्छा, सही। 4था महीने चला। लेकिन आप यहाँ खुश हो, वहाँ से ज़्यादा यहाँ खुश हो? जी। मतलब बाहर नहीं जाना, यहाँ बेहतर हो? बाहर जाना है, क्यों नहीं? क्या करोगे बाहर जाकर? घर वालों के साथ हूँ। फिर कोई काम करोगे? देखो ना, यहाँ आपको ये नहीं, 2 केसेस हैं आपके ऊपर। एक ही दफ़ा 2 केस डाल दिए। चलो ठीक है मैडम, आपसे मुलाकात करेंगे। मेराज। सॉरी? मेराज। मेराज नाम। मेराज नाम है मेराज। आपका? मेराज कब से यहाँ पर है? 3रा महीना। 3रा महीना। जी। क्या किया है? मेरे पे अरू बरू का पिछला केस है, उसका डर है, पीना पिलाना चरत का। मतलब पहले भी केस था आपको? जी, वो बरी किया था। कितने केसेस चल रहे हैं? ये एक ही केस है, पहले बरी किया था, पहले बरी किया था, फिर जी। दोबारा क्यों किया? तो वही केस में बंद किया है। क्यों? पता नहीं मुझे। आपने कोई वकील किया? मैं वकील है। है? जी। ठीक है, आपकी अम्मी ने किया? कहाँ? मैं तुरबत को। तुर्बत को? और आपके पास अभी कहाँ पर रहते हैं? अभी मुशरफ ओखबे में रहते हैं, वहाँ किसके साथ रहते हैं? और नानी के साथ और नहीं आता है। नहीं आता, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं आता। अगर हम यहाँ से आपको रिलीज करवाएं तो फिर आप क्या करेंगे? गाँव चला जाऊँ, मम्मी को नहीं करता। हमारे साथ ही रहोगे? क्यों? अच्छा, गाँव जाके हरकतें नहीं करोगे? मन हरकतें करते हो ना? नहीं। ठीक है। ठीक, हमें यहाँ पे इनकी फाइन आर्ट नजर आई बच्चों की, और मैडम को बहुत पसंद आई, तो इसके बारे में बताइए। बच्चे हैं अभी कुछ या सब चलेगा? इसमें तो कुछ बच्चे तो रिलीज़ हो गए और कुछ बच्चे इधर मौजूद हैं, और ये लीगल एड प्लस की तरफ से जो ये फाइन आर्ट्स की क्लास स्टार्ट हुई है, और हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि कोई अगर नेक्स्ट कोई एग्जीबिशन होता है तो उसके अंदर हम इनकी बनाई हुई जो चीज़ें वहाँ दें। और ये वो बच्चे हैं जिनको शौक़ था, जिनको कुछ भी नहीं आता था, तो ये टीचर्स हैं, इनके आते हैं, इन पर मेहनत करते हैं, वो अभी प्रोसेस में, वो उनको सिखाने का अमल है, ये कंप्लीट हो गए, और इनकी सर्टिफिकेशन भी होती है, वो सामने जो मैडम ने देखी है। और इसके अंदर एक जो अच्छी बात ये है कि इनके सर्टिफिकेट के ऊपर
कोई यानी जेल का नाम मेंशन नहीं है। ये बहुत अच्छे। सर साजिद हमारे साथ मौजूद है। देखिए सारे में उसमें से एक सर साजिद का भी उसमें है, जो बच्चे ड्रग्स नशा वो करते हैं, जो अपनी वो एनजीओ चला रहे हैं, उसमें सर आप आ जाए तो जरूर। सर आप थोड़ा सा बताएं यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बड़ा मुझे अच्छा लगा जेल विज़िट करके, और ये जो बच्चों की रिहेबिलिटेशन हो रही है मुख्तलिफ फाइन आर्ट्स में और एजुकेशन में, क्योंकि बच्चों को रिहेब करना हर प्रोसेस में, हर आर्ट ऑफ द लाइफ में इज़ अ सक्सेस ऑफ द लाइफ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारी मैडम गुल सहर का, और यहाँ की जो मैडम शीबा गुल हैं जिन्होंने हमें मौका दिया हम विज़िट करें। मुख्तलिफ जो मैडम के हमारे प्रोग्राम्स हैं कि इनकी डेवलपमेंट के हवाले से, इनके फ्यूचर के हवाले से इंशाल्लाह मिल के हम काम करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये बात तो हकीकत है, मैडम शीबा शाह बहुत अरसे से और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों को, इस पर तो कोई शक नहीं। तो और कुछ मैडम आपको से जो नशे बशे जो बच्चे करते हैं और इनके जो मुंशियात के जो केसेस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके इलाज के लिए आपके यहाँ कोई इंतज़ाम है? बिल्कुल, हमारे पास जो मल्टीपल केसेस में होते हैं तो उनके अंदर जो ड्रग्स में भी होते हैं, तो जब वो ड्रग्स में आते हैं हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी ऐसी नशावर चीज़ यहाँ इस यानी प्रिजन में जुनाइल में अलाउ नहीं है, हत्ता कि नस्वार सिगरेट भी कुछ नहीं है। तो उनकी हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। हमारे जो काउंसलिंग होती है लीगल एड प्लस वाले, विल फोरम वाले काउंसलिंग करते हैं उनकी, और ये लीगल एड प्लस की तरफ से डॉक्टर शफक है, वो डेली बेसिस के ऊपर आती हैं, उनकी फ्राइडे सैटरडे नहीं होती है। वो वुमेंस में भी आती हैं और जुनाइल में भी नहीं आती हैं, उनकी काउंसलिंग भी करती हैं और उनके प्रोग्राम भी होते हैं। तो उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो देखते हैं कि नीड है उनको, तो उनको बाहर जो है सिविल हॉस्पिटल में भी रेफ़र करते हैं। लेकिन जो इंशाल्लाह ताला हमारी यही होती है कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे यहाँ से जाते तो वो एक सेहतमंद तंदुरुस्त होकर जाते हैं यहाँ से, और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी कोशिश रंग लेके आए। हमारे पास पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस, जैसे मैंने कहा, जिसको एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन खोखी साहब जो उसको लीड करते हैं, तो ये उनकी क्लास है। और ये कंप्यूटर लैब उन्होंने स्टार्ट किए। वो बच्चे जो बेसिक्स जिनको नहीं आती थी उनको बेसिक्स से यहाँ से स्टार्ट कराते हैं, वो सीखते हैं, उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनके टीचर आते हैं, वो उनको ये डेली बेसिक्स के ऊपर कराते हैं। सॉरी, तो इसकी कोई सर्टिफिकेशन भी होती है, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है बच्चों को यहाँ से कंप्लीट कोर्स करते हैं? वो सामने देखें, वो पेस्ट है जो वॉल के ऊपर, ये इनकी सर्टिफिकेशन भी होती है, और इसके ऊपर कहीं भी जो है वो प्रिजन मेंशन नहीं होता है। अच्छा, गुड। वो ताकि बाहर जाएं तो ये उनके बाहर काम आए। अच्छा। और उनकी किसी उनकी जॉब में और अंदर उनके मींस ये एफिलेटेड है सिन बोर्ड वगैरह जैसे ऐसे ही तो होता है, तो उससे एफिलेटेड है जी। तो इनकी क्लास कौन देता है? क्लास वाले देखते हैं, यानी कि आज जो है सैटरडे है तो कुछ क्योंकि एनजीओ है ना तो उनकी ऑफ होती है, तो वैसे ही इनकी क्लास होती है सुबह जो 1 बजे तक होती है, ठीक है, 9 से 1 बजे तक इनकी क्लास होती है। वो बच्चे जो शौक़ रखते हैं कंप्यूटर में, इनको कंप्यूटर में मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको स्किल दिखाई है, तो उस बेसिस के ऊपर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो आज इनका ऑफ है लेकिन ये सारे वर्किंग में है और ये क्लास बाकायदा। कंप्यूटर में अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा नहीं हो तो फिर उनको किस तरह वो डील करवाते हैं? बेसिक से बताते हैं। एक तो हमारी ये लैब है, एक सामने जो है विल फॉर्म की लैब है, वो वहाँ से उनको ABCD से यानी सिखाते हैं उनकी बेसिक। फिर जब वो थोड़ा बहुत सीखता है, उसको यानी कि कुछ मालूम होता है, कुछ नॉलेज आती है, फिर उसको यहाँ लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये काम रन कर रहा है। ये इतना अच्छा काम किया हुआ बच्चों ने, इस बारे में बताएं। अच्छा, ये हमारी एक NGO है बज़्म किरण, तो बज़्म किरण की तरफ से ये हमारा कारपेंट्री सेक्शन जो ये रन कर रहा है। और वो बच्चे जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चे इसमें से रिलीज़ हो गए, कुछ चले गए, कुछ बच्चे हैं, तो जिस बच्चे का जिस फील्ड में मैंने कहा आपको शौक़ होता है तो वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो यहाँ मौजूद हैं, तो उनको ये एक सिखाने का अमल है कि ताकि एक उनके पास हुनर हो, वो जब बाहर जाएं तो वो दोबारा जिस किराए में आएगा और हुनर होगा तो वो किराए में नहीं करेंगे, और उसी हुनर को वो अप्लाई करके और अपने लिए अर्निंग का जरिया बने। जितने भी हमने यहाँ से विजिट किए हैं, म्यूज़िक है, एजुकेशन है, एक्सरसाइज जो भी है, जिम है, मगर उसको देखकर यहाँ नहीं लगता कि कोई एक्टिविटी या कोई काम होता हो। मैडम, ये हमारे पास क्योंकि ये कारपेंट्री ऐसा सेक्शन है कि बच्चे इसमें जो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत का एक काम है। अच्छा, ये जो चीज़ें बनाते हैं, अगर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, NGO वाले जिन्होंने ये आपको दिया है, बोले ये वर्क कर रहे हैं, आप आगे जाके सेल करवाएं, फिर इनके ही हिसाब में अपना जमा करें फंड में। बिल्कुल, हमने इनकी NGO जो बज़्म किरण NGO है जो इसको अपना कारपेंट्री सेक्शन को रन कर रही है, उनसे हमने बात की है। वो खुर्रम साहब हैं, उनको
कि अगर कभी कोई ऐसा कोई इवेंट हो, कुछ हो, तो ये इनकी बनाई हुई चीज़ें आप वहाँ लेके जाएँ, इससे जो अर्निंग हो आप उनको दें ताकि वो काफ़ी एनजीओ ऐसी हैं जो बाहर फिर वो स्टॉल भी लगवाती हैं, दिखाती हैं, तो उनसे आप ये कहें कि भाई ये जो बच्चे बनाते हैं उनका शौक ऐसे पैदा होगा कि कुछ पैसे इनको अर्न होंगे। ये हमने जो एनजीओ से हमने रब्ता किया है, जो हमारी बज़्म किरण एनजीओ से, क्योंकि ठीक है वो सामने जो उनका ठीक है, तो हमने इनसे रब्ता किया है, कॉन्टेक्ट किया है कि आप कोई बाहर अगर ऐसा इवेंट हो, क्योंकि ये बनाई हुई चीज़ें सब उनकी हैं, क्योंकि ये रन उनकी तरफ से कर रहा है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई ऐसा इवेंट, जी हमारे पास बिल्कुल सिखाने का अमल कर रहे हैं बच्चों के लिए। वहाँ से ये आके विजिट करते हैं, देखते हैं, बंदा भी उन्हीं का आता है? बिल्कुल उन्हीं के आते हैं सिखाने के लिए। सर आपका नाम? जाकिर हुसैन साहब, आप ये कब से काम सिखा रहे कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि जेल का पैसा हुआ जब से ही मतलब 25-30 साल हो गए। ये बच्चे जो काम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं या नहीं? जब से ही कर रहे हैं, मतलब आते जाते रहते हैं ना ये लोग, तो कोई महीना रहता है, कोई साल रहता है, कोई 6 महीने रहता है, उसके बाद ये आते रहते हैं, नए सीखते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। जो काम करके चले जाते हैं फिर दोबारा नहीं उनसे रास्ता तो नहीं होता, लेकिन पता लगता है हमें कि फला लड़का फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो माशाल्लाह होती है कि चलो कुछ यहाँ से लेकर गया वो। ये जो काम हो रहा है किसी एनजीओ इदारे से हो रहा है या ये प्राइवेट काम आप ये गवर्नमेंट का है, लेकिन ये कि हाँ गवर्नमेंट ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको वहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ पैसे वगैरह? नहीं, हाँ इनको ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी लेते हैं सिलाई, तो उनको जो हम सामान वगैरह लगा के, मटेरियल वगैरह लगा के जो बचते हैं, तो वो इनको हम दे देते हैं 100 रुपये। जैसे फोन करना है, कहीं जाना है, इनको वो हम दे देते हैं। जितनी भी यहाँ पे हो रहे मशीनों में काम है या आप कटिंग कर रहे हैं या जो भी है, तो ये कपड़े किसके होते हैं? जी स्टाफ के होते हैं। ये बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो कौन देता है? एनजीओ लेकर आती हैं, वो देके जाती हैं, फिर वो सिलाई कर देते हैं। बाद लोग एनजीओ आती हैं, वो रेडीमेड लेकर आती हैं, इनके सिले हुए वो पहनते रहते हैं। चलें ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के आप भी कुछ दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अपनी जिंदगी में वक्त की है आगे बच्चों के लिए, और आपका अजर अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अरशद जी। अच्छा, आप कब से यहाँ काम? ये 3-4 महीने हो गए मेरे को। पहले आप आए थे? नहीं, इतना नहीं सी पता जी। अच्छा, ये क्या बना रहे हो आप? कब से यहाँ पर हो? 6 महीने हो गए जी। बाहर आपके अम्मी अब्बू है बाहर निकलने? जी कर रहे हैं। कब से आपके केस में आप बाहर जाते हैं? नहीं लगी है? नहीं, बेल नहीं लगे हो। क्यों नहीं लगी? बस किस केस में? मैं 365। सिर्फ सब कहते हैं। मैंने तो नहीं किया ना, मेरे को बस उठाया है जी। सॉरी सर। नहीं, बस गर्लफ्रेंड थी ना मेरी, इसी वजह से जी। ठीक है, चलें। हम मौजूद है सेंट्रल जेल की मस्जिद में, जहाँ इमाम साहब बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, और हम उस बारे में कुछ। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? आप बड़ी वहाँ देखिएगा, वहाँ आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं बच्चों की। बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ है। माशाल्लाह इनकी किरदार साजी, ये असल में इंसान मुजरिम नहीं होता, हालात माहौल उनको मुजरिम बना देते हैं। लेकिन वो जब आते हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि अच्छे हम नशीन मिलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनकी जहन साजी की हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कि वो जाग के माशरे का कारामद फ़र्द बने। ये नहीं कि दोबारा नुकसान या जुराइम सीखें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ कर रहे हैं, हमारे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, नादरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आपके बाद में सबसे पुराना बच्चा कौन? हमारे पास ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पुराने हैं, ये हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, मुझे एक बात बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्योंकि जमात का जो है वो टाइम होता है, 5 वक्त नमाज होती है, तो जितनी कैदी है और पूरे जो है मेरा ख्याल है यहाँ जमात पढ़ने के लिए नहीं आते। ये नहीं, सब जमात तो लाजमी है, कोई छोड़ेगा नहीं जमात, लेकिन मस्जिद के नहीं, वो बाकी टाइमिंग जो होती है वो बेरकों के अंदर हर बात एक्चुअल ये है कि नमाज तो अजान तो अपने टाइम पे होनी है 5 वक्त की। लाजमी नहीं है कि सिर्फ कैदी हो, स्टाफ है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि स्टाफ की भी है ना, तो वो लोग भी आते हैं मस्जिद में नमाज। अच्छा, मुझे मेरा कहने का सवाल का मकसद ये है कि जैसे दूसरे जो यहाँ पर हमने यहाँ से इधर तक विजिट करते हुए मुख्तलिफ जो उनके ट्रेनिंग्स वगैरह सारी चीज़ें वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि देखे हम एक इस्लामी मुआशरा है, ठीक है, इसमें रहते हैं, तो जब नमाज जो है मस्जिद में आकर पढ़ना जो है हर किसी का, क्योंकि यहाँ जेल के अंदर मस्जिद है, तो इसके ऊपर भी पाबंदी है।
नहीं पाबंदी नहीं है। तो छुट्टी हो जाती है ना तो फिर सारे आके बाजमात नमाज होती है, जुम्मा होता है माशाल्लाह, यहाँ जुम्मे की नमाज होती है, आते हैं पढ़ते हैं। उस टाइम क्लासेस का टाइम था और जैसे आप राउंड आए थे आपके रेस्पेक्ट में वो था, बाकी उसके बाद आते हैं सारे, यहाँ पूरी बाजमात नमाज होती है। थैंक यू सर। आप किस केस में आए? मैं मर्डर के केस में। तो मर्डर किया था आपने? तो ये तो हर आदमी यही बोलता है कि मैंने नहीं किया था। नहीं, बस कोई वो करते क्या था, मगर मैंने नहीं किया। हाँ, आप बेटा अधिकारी साहब बता रहे हैं कि आप हिफ्स कर रहे हो, तो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो। तो सर अगर आपके लिए मेहनत करें, मैडम आई हुई है, मैडम एडवोकेट सर आई हुई है हमारी सीनियर, वो आपको बाहर निकालें? जब आप खुद गिल्टी हो, आपने मर्डर किया था? नहीं, हमने नहीं किया। नहीं किया था मर्डर। अभी केस की क्या है आपकी? केस हैंड में होने वाले, फैसला होने वाला। चलो सर, आप कुछ पूछिए। बस सर, अल्लाह इनको जल्द से जल्द जो है यहाँ से निकाले और इनकी ज़िंदगी आसान करे और ये यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, हमारी ये दुआ है। आप बेटा अल्लाह पाक खाने। वालेकुम सलाम। शायद जी ये 2022 खां जी हे मां पंहिंजी केबिन हलाईंदुमि ॿाहिरि सही दुकान छोटो नंढो पी खोले ॾिनो हे कराची में शालती जी। त पोइ ॿियनि खे माण्हू मारियो सही आहे, त उन्हनि जो इल्ज़ाम असां पाड़े में हुआसीं त असां मुंहिंजे मथां इल्ज़ाम अची वियो। पोइ न त गवर्नमेंट खे वरी मां ॻोठ हलियो वियुमि, पर पुलिस पकतो त हाफ़राई कयूं मूंखे, हाफ़राई गोॾे में गोली आयूं, त पोइ उन खां पोइ वरी मुंहिंजो पेर ख़राबु थी वियो, जेल में ॾिनो। इनमें छा राड लगल है? टंगा आहे नहीं कटिजी वई आहे। जी अच्छा, हलण में को मसलो थियो? हलण में थोरो मसलो थींदो आहे, जिनिन हूंदी आहे। बेल वगैरह लगी? बेल वगैरह नहीं लगी। तव्हांजी अम्मी अब्बा आहे? अच्छा, गरीब आहिनि, भेण बाना आहिनि। तव्हां पढ़ियल लिखियल आहियो? न पढ़ियल लिखियल न। पोइ ही हुनर सिखो था तव्हां हिते? जी हिते हुनर सिखो था। घणा भाउ भेण आहियो पाण में? हिकिड़ो ई भाउ आहे नंढो बस। जी। अब बाबा छा कंदो आहे? भाउ बस मज़दूरी कंदो आहे। मज़दूरी कंदो आहे। पोइ टंग ही तव्हांखे केरु प्रोवाइड कई आहे टंग तव्हां? हे हितां जेल मां नालो विसरियो, अलाए हिकिड़ी उहो ई इदारो हुयो, इदारे वारनि ॾिनी। जी पहिरीं दफ़ा लॻी आहे? जी हिकिड़ी ॿी लॻी हुई, भॼी पई, थोरो मसलो हुन में, वरी ॿी लॻाए ॾिनमि। हलण में का तकलीफ़ वग़ैरह? न। अगरि असां तव्हांखे रिलीज़ कराइणी त पोइ ॾींदा असांजे शेल्टर होम में या घर में तकलीफ़ कंदा? एतिरो टाइम जेल में रहियो, हाणे घर न वेंदासीं, ॿियो काॾे वेंदासीं। जी इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात। अल्लाह ख़ैर करे। मेहनत करो। सही सही। ये आपने एक मेडिकल सेंटर है आपका? जी, ये हमारा क्लिनिक है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ ओपीडी करते हैं। ये हमारे डिस्पेंसर हैं जो खड़े हुए हैं। तो वो अभी डॉक्टर साहब इसलिए मौजूद नहीं है कि वो 2 बजे आएंगे, उन्होंने परमिशन लिया आईजी साहब से, तो वो उनकी कोई ट्रेनिंग है, तो वो सुबह से वहाँ होते हैं, 2 बजे वो आते हैं। तो ये हमारे डिस्पेंसर है और शाम में भी हमारे 2 यहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं और डिस्पेंसर होते हैं। और ये बज़म-ए-करम जो मैंने आपको जो कारपेंट्री दिखाई थी उनकी तरफ से ये एक डेंटल यूनिट भी है, जो यहाँ हर थर्सडे को जो उनके डॉक्टर्स आते हैं, जो भी अगर फीमेल में होती है तो हम पूरे ये सेक्शन को क्लोज करके और यहाँ हम उनको जो है वो उनकी जो भी अपना प्रॉब्लम होती है और बच्चों की भी हमें इधर ही। आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर ना जी डॉक्टर आते हैं हमारे पास, सुबह में आते हैं, 2 शाम में होते हैं हमारे पास। डॉक्टर आकिब रिंद है हमारे पास, जो सुबह में आते हैं हमारे पास, और डॉक्टर वो हमारे पास MBBS डॉक्टर हैं यहाँ पर जी। यहाँ पे क्या बच्चों को क्या करते हैं, क्या किस तरह ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? यहाँ पर तकरीबन जो भी अगर कोई बीमारी वगैरह होती है कैदी को, जो भी है, तो वो क्लिनिक में आते हैं हमारे पास लेके, डॉक्टर साहब को उसको चेकअप कराते हैं। उसके बाद उनको मेडिसिन रिक्वायर्ड की जाती है, अगर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो लगाई जाती है, ड्रिप की ज़रूरत है तो वो लगाई जाती है उसके ऊपर। शुक्रिया। अच्छा, ये हमने अभी जो है अब अपना डॉक्टर साहब का रूम देखा था, अब ये हम जा रहे हैं। तो ये हमारा जनरल वार्ड है जो 6 बेडेड का, तो इसके अंदर अगर डॉक्टर साहब जो है वो OPD करते हैं और उनको वो देखते हैं कि नीड है किसी को अगर उसको एडमिट करने की, तो उसको एडमिट भी करते हैं। और अगर वो देखते हैं कि यहाँ एडमिट होने के बाद भी उसको अगर नीड है कि उसको बाहर रेफ़र किया जाए, तो उसको सिविल हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, उसकी रिपोर्ट भरते हैं, उसकी हम लोग गार्ड्स के लिए लिखते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमें जो गार्ड प्रोवाइड होती है उसको हम बाहर सिविल हॉस्पिटल सारे जो है खाली है। हाँ, ये हमारे पास अभी क्योंकि नहीं है, क्योंकि हमारे ये भी जुमेरात वाले दिन हमारे डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज किया है। हमारे पास 3 पेशेंट थे,
वो काफ़ी अर्से से एडमिट थे, फिर जब वो रिकवरी की तरफ आए तो उनको बैरिक में शिफ्ट कर दिया। आज जो वो इतने पेशेंट यहाँ पर उपस्थित थे, आज जब बाहर से आए थे तो वो गन शॉट थे, तो गन शॉट थे तो उनकी यहाँ ड्रेसिंग वगैरह, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये सिर्फ बेडेड का हॉस्पिटल हमने इसलिए रखा है। फिर यहाँ उनके लिए हम एक जो अटेंडेंट रखते हैं कि जो उनको देखता है, जो गन शॉट होते हैं उनको वॉशरूम वगैरह में लेके जाने के लिए, तो जब उनकी रिकवरी हो गई तो उनको डिस्चार्ज किया। रात का स्टाफ अलग होता है, सुबह का स्टाफ अलग होता है और नाइट का अलग। मतलब जो आपके पास हाफ फराई आते हैं उनकी ट्रीटमेंट बच्चों की अंडर 18 जो है वो यहाँ अंडर 18 तो मतलब आज खाली पड़े हुए, कोई अंडर 18 में हाफ फराई नहीं आया भाई। ये तो बाहर से जब आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग आजकल वुमेन इस्लामिक लॉयर्स जो NGO है हमारे पास काम कर रही हैं, जो हमारे वकला है उनकी, और ये सारी चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं। और ये हमारी जो ये भी एक लड़का है जिसने बनाया था, तो वो रिलीज़ हो गया, वो चला गया। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनके बेसिक कोर्स जो सिखाए जाते हैं, तो ये भी एक उनके लिए हमने स्किल रखी है कि ये नहीं, ये हमारी डेली बेसिस पे होती है दोनों क्लासें। हमारे पास वार्ड, हमारे पास जो है 3 वार्ड हैं, जिसमें 2 में बैरिक्स हैं और 1 में हमने क्लासें दी है। ठीक है, 8 बैरिक्स है हमारे पास 350 की कैपेसिटी है, लेकिन हमारी अंडर पॉपुलेटेड है। आज का टोटल है 290। नहीं, वो अभी देखिए क्लासेस का टाइम जो मैं आपको विजिट करा रहा हूँ, ये सारा जो अब हाँ ऑफ टाइम हो गया। आज सैटरडे भी है ना सर? सैटरडे कुछ NGOs आती हैं, कुछ NGOs नहीं आती हैं। जो भी लैब्स है वो उनमें डे में होता है। इन केस अगर बच्चा कोर्ट जाता है ना तो फिर उनकी क्लास दोबारा नहीं ली जाती, क्योंकि जारी बात है वो उनका कवर हो जाता है। मगर पूरी कोशिश इनकी है कि हर चीज़ बच्चों को दी जाए, सिखाया जाए कि जब वो बाहर निकले तो अच्छे कामों में जाए, आगे फिर उनका नसीब है। रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कुछ बच्चे हैं क्योंकि हम इनको फोर्स नहीं करते हैं, उनको फोर्स नहीं करते हैं। मस्जिद में ज़ोहर की नमाज क्योंकि अभी ओपन है, अभी प्रिजन हमारी ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, तो वहाँ भी जमात होती है। कुछ बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बैरिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी इनको ये हिदायत होती है कि नमाज पढ़ना है। अच्छा, तो ये जो पढ़ा रहा है बच्चा, ये रोज़ाना यही पढ़ाता है? ये बैरिक्स के हैं और ये इनमें ठीक है, मैं इनसे बिल्कुल आप नहीं करामुल्ला नमाज पढ़ाता हूँ। जी जी, हाफिज जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं और कब से यहाँ पर हैं आप? मेरे को तकरीबन 9 महीने हो गए यहाँ पर। दोस्त यारों का वजह से, दोस्त ने दुश्मनी में मर्डर किया, उस केस में मैं आ गया उसके साथ। बाहर से ही पढ़ता, मस्जिद में था। इल्ज़ाम लगाया? मैं वो मेरे साथ उठता बैठता था इसका। मतलब जेनियन मर्डर केस है? मर्डर केस है। मतलब उसने मर्डर किसका किया था? दुश्मनी में पता नहीं किसका किया था, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन किया था उसने। और आप उसके साथ थे? वो मेरे साथ उठता बैठता, वो लांडी जेल में। अच्छा, और ये बताएं कि आपके अम्मी अब्बू? मेरे अम्मी अब्बू इधर ही कराची में आते हैं, मिलने आते हैं, इधर जेल में मिलने आते हैं। जी जी, मुलाकात खाने की बाहर कोशिश की है, क्या है कि थोड़ा टाइम और एकदम जिम्मेदारी को हमने बोला, वो कह रहा है कि हमारे को पता है लेकिन थोड़ा टाइम वेट कर लो। दूसरी बात ये कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको आप कुरान पाक पढ़ाते हैं? इधर मदरसे में भी हम लोग जाते हैं, सारे बच्चे जो जिन यहाँ का सिस्टम मैंने देखा, मुझे भी अच्छा भी लगा। एजुकेशन, कुरान पाक, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर है। मगर आप इतने बच्चों के साथ यहाँ पर पहले पेशेमान बनकर आप जो पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या गाइडलाइन देते हैं?
इन लोगों को हम ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बुरे काम से बचने के लिए बोलते हैं। और जो लड़के हैं इनमें से कुछ लड़के हैं सीखते हैं रात को उधर मगरिब के बाद बैठ के कुछ पढ़ते हैं कुरान मजीद। जी जी। अभी दोबारा इरादा है किसी का आपके इतना काम करके जब आपको हम रिलीज़ करवाने की कोशिश करें, आप बाहर आए कि दोबारा ये काम करेंगे आप? हम पहले भी नहीं करते थे, मगर इंशाल्लाह अभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कि अल्लाह पाक आपको ईमान दे और सेहत दे और जल्दी कोशिश करें हम आपको। क्यों आए हो यहाँ? बेगुनाह होता है। बेगुनाह? ऐसे कैसे बेगुनाह? मैं भी बेगुनाह हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? कोई मकसद है? बताओ क्या हुआ? बेटा तो उठा लिया। क्या करें? दोस्त के साथ बैठा हुआ तो उठाया। क्यों उठाया ऐसे? वो जो मेरे साथ बैठे तो नशा करता था। मैं नशा नहीं करता। हमारे पास एक डॉक्टर है, वो देख लेते हैं वो करता है नहीं करता है। हम आपका चेकअप करवाएंगे। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर सज्जाद, किस केस के आपके ऊपर? वो चरस का रखा है। तरस का रखा। तो आपके घर वाले केस चल रहा है अभी? केस चल रहा है। क्या हमारे डॉक्टर सज्जाद साहब हैं, ये भी क्या आपको वो हाथ पकड़ के बता देंगे कि आप नशा करते हो नहीं करते? अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? सालों ने। अम्मी वो है? हमने बोला अलग है। वो कहाँ है? छोड़ दिया। इस केस के बाद छोड़ा या पहले छोड़ा? पहले। क्यों छोड़ा? नशा करते थे तब? नहीं। या गलत दोस्तों के साथ बैठे थे तब? घर वाले आपस में लड़े थे। मतलब मियाँ बीवी तुम्हारे अम्मा अब्बा अलग हो गए? खुला हो गई, तलाक हो गई? उनका तलाक प्रेम हो गया, अलग हो गया। अलग हो गए। बहन भाई हैं दूसरे, वो क्या करते हैं? दोनों का शादी हो गई। कोई भी आता है यहाँ मिलने आपसे? वो आती है। फुप्पू आती है, बहन भाई नहीं आते? क्यों? वो शादी हो जाता है। क्यों अलग रहते? रिश्ता तो है ना, सोतेले तो नहीं हो ना? आते हैं। गाँव में कोई मदद की? आने के लेकिन आती है। अच्छा, जो पुप्पो आती हैं वो क्या करती हैं आपके लिए? काम करती हैं। आपको बेल वेल करवाई है? कोई कोर्ट में जाते हो, आते हो? कभी भी नहीं? बस यही गया हूँ। गए हो? कब? आप इंसानों की तरह अगर आप कहोगे तो मैडम आपको बाहर निकाल देंगी, ठीक है ना? तो आप चाहते हो मैडम आप बाहर आ जाओ? जी। आने के बाद कहाँ जाओगे? जब बहनें पूछती नहीं फिर कैसे जाओगे? मैडम को अपनी बहन बनाओगे? मैडम अपने शेल्टर होम में रखेंगी, तालीम देंगी, अच्छे कपड़े देंगी, हो सकता है मैडम आपको वकील बना दे। हाँ, आगे बनाएंगे कुछ ना कुछ। इस तरह नहीं छोड़ेंगे आपको अकेला कभी भी। अगर आप इस तरीके से रहना पसंद चाहते हो तो भले रहो, अगर आप अपनी बहन के साथ, मगर हम निकालेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि आपको नहीं करवा जल्द से जल्द। डन है मैडम, बाहर निकाल दे? बोलो बोलो, वादा करो मैडम। जी बोलो, ये देख के बोलो मैडम। बोलो मैडम मुझे बाहर निकालना, जैसा आप बोलेंगी मैं इंसान बनूंगा, नशा भी नहीं करूंगा। नशा नहीं करते ही नहीं, नशा नहीं करते। वो तो यहाँ के सबका नशा बंद हो जाता। यहाँ तो नशे को आज तक हाथ ही नहीं लगा है ना, नशा किया है, हाथ भी नहीं लगा नशे को आज तक। बस मैडम फिर आपके लिए कोशिश करूँ। अरमान माँ के 5 महीना थी अंत जी। पेरी लासी गोटनी कराची शराब घोटाने भी होती हैं। अम्मी अबाएं बाबा साहब वफात थी वो बकाया वालदा जो खवाए उन्हें जो जनी तवज्जो खराब है। केड़े केस में आया था वहाँ? पता न वे 81 आहे। तो ये ॿुधायो त असां अगरि रिलीज़ करायूं था त पोइ तव्हां किथे वञणु पसंदि कंदा? भले तव्हां सां रहणु पसंदि कंदासीं, उते कमु कंदासीं, पंहिंजो महिनत में। तव्हांखे कोन कढाईंदुसि, कमु न कराईंदुसि तव्हांखे। जेके तव्हांजी शौक़ु आहिनि, एजुकेशन आहिनि या तव्हांजी सिहत आहे जी, त तव्हांखे पंहिंजे मुक़ाम ते बीहो। कमु करण लाइ तव्हांखे कोन कढंदासीं। न असां तव्हांखां कमु कराईंदासीं। असां शेल्टर होम ठाहियो आहे त असांखे ॿारनि खे कंहिं बुनियाद ते मक़सद ते पुॼायूं जेको उन्हनि जो शौक़ु आहे। बाक़ी अगर नशा वगैरह असां न कराईंदासीं, ठीक है ना? बस आउं सुधरण तो चाहियां, हिन जे लाइ तव्हांखे चवां थो। हलफ़ खणी चयो जी, या वाइदा करणु छा कयूं? जेको तव्हां चयो वादो कयां या हलफ़ कयां। जी महिरबानी। जो कि मुस्लिम चैरिटी कोलैबोरेशन विद प्लस लीगल एड की तरफ से एक्टिवेट की गई है और यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। एक तो बेसिक CIT का कोर्स करवाया जाता है, कैलीग्राफी करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर साइकेट्रिक की जो डॉक्टर हैं वो आती हैं, उनकी बेसिक काउंसलिंग करती हैं। 25+ जी। नहीं, ऐसी भी हैं जिन्होंने सिर्फ 8 क्लास पास की हुई और उनका इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड करने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जितनी भी रिहैबिलिटेशन क्लासेस वुमेन जेल में करवाई जाती हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स देते हैं।
जी हाँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट पे कहीं भी जेल का नाम मेंशन नहीं किया जाता, ताकि वो बाहर जाके उस सर्टिफिकेट को या उस हुनर को वो अपने लिए यूज़फुल बना सकें। खुशी यहाँ पे भी ऐसा माहौल मिलता है, बाहर भी ऐसा नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी DIG मैडम शीबा शाह साहिबा आज आपको मैंने बताया एक फोरम में बिजी हैं, वो होती तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिलवाऊंगी। जितनी भी आपको एफर्ट्स वुमेन जेल में नज़र आ रही हैं और जुवेनाइल में, ये सारी DI साहिबा की एफर्ट्स हैं। बिल्कुल, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल लेडी। आइए आजकल खवातीन को ज़्यादा वो पार्लर ब्यूटिशियन बनना है, ब्यूटिशियन बनना है। वुमेन ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे कंप्यूटर की टीचर आती हैं, इनकी क्लासेस करवाती हैं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इनको बेसिक कोर्स करवाया जाता है। सर्टिफिकेट का मैंने जिक्र किया था, ये वो सर्टिफिकेट है जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स इनको दिया जाता है। बिल्कुल, इस पे आप देखिए सिर्फ नाम लिखा हुआ है, जेल का कोई मेंशन नहीं। आप बाहर जाएँ तो फिर उनके कोई दब्बा नहीं लगे, इजीली कोई ले सके, हुनर सीख के जाएँ और अपने लिए कुछ कमा सकेंगे। आप में से कोई बात करना मास्क पहनना है, उनको रिलीज करवाएं और जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है उनको शेल्टर होम सही, ठीक है, उनको एजुकेशन है या जिस काम में वो एक्सपर्ट है, जो करना चाहती हैं वो करें। शेल्टर होम देंगे तो उसमें हम उनको क्लासेस भी देंगे और प्लस उनको आगे जॉब्स के लिए भी रखेंगे कि भाई जॉब करें, कमाएं खुद, और हमारे शेल्टर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही। और जो चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है माशाअल्लाह अल्लाह ताला की आमीन आमीन आमीन। यहाँ पे जो टीचर हैं वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी हैं, दूसरी हमारी लीगल एड की तरफ से भी यहाँ पे आती हैं। ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं। अच्छा, जो ये ख़वातीन कहती हैं यहाँ पे सिलाई करती हैं, जैसे आपस में एक दूसरे के कपड़े सी दिए या हमारे स्टाफ के भी कपड़े अगर सी दिए तो वी पे देम लेबर चार्जेस है। बताएंगी आप थोड़ा सा? ये हमारी ब्यूटिशियन की क्लासेस यहाँ पर होती हैं। नादोज ब्यूटी सलून की तरफ से यहाँ पे टीचर आती हैं और इनको ब्यूटिशियन का 6 मंथ्स का बेसिक कोर्स करवाया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट देखें, ये जितनी भी ख़वातीन है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारी फीमेल इनमेट्स हैं सारी। एक दूसरे पे ब्राइडल मेकअप जो है, जी हाँ प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने। बिल्कुल 6 मंथ्स का इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, सर्टिफिकेट में एक बेनिफिट इनको ये है कि दैट इज़ एफिलिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी हाँ, मतलब बाहर जाके ये किसी ब्यूटिशियन का मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं, अपना सैलून खोल सकती हैं। आपका नाम? मेरी नवाज। मुझे 3 साल हुए मदर के केस में। नहीं, हस्बैंड। जी जी अम्मी। यहाँ पर आप कुछ किया हो, सोचा हो, आया हो? नहीं, अभी बेल वगैरह नहीं लगा। आप अगर यहाँ पर हम कोशिश करते हैं करवाने की तो आप कहाँ जाएंगे? घर ही जाएंगे। अच्छा, हमारा मकसद यही है जितने भी ख़वातीन हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है तो हम ना सोचते हम उनको दें। ठीक है, जब हम रिलीज़ करवाएंगे तो हमारा मकसद यही है कि उनको एजुकेशन दें, उनको जहाँ पे आप इतना माशाल्लाह ने अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, कॉलर बनाया हुआ है, कंप्यूटर क्लासेस है, सिलाई है, सारी जितनी भी मैंने जेल में विजिट किया माशाल्लाह सब में हर चीज़ रखी है। ऐसा नहीं कि बाहर वो नहीं मिलता, अंदर मिलता है। और इवन माहौल भी अच्छा है, सख्ती भी है, किसी से मिलने भी नहीं देते। तो अगर हम रिलीज़ करवाएंगे, पहले आप भले अपने घर वालों के पास आओ, अगर कोई नहीं संभालता तो हम बैठेंगे, ठीक है, तो सब कुछ हम देंगे आपको, इज्जत, शान, मान, कपड़े, एजुकेशन, जितना भी हमसे हो सकेगा एवरीथिंग हम सब प्रोवाइड करेंगे।
वहाँ पे माओं के साथ बेगुनाह बच्चे जो टिल द एज ऑफ 7 इयर्स यहाँ पर हैं, तो उनके लिए मॉन्टेसरी की क्लास का बाहर अरेंजमेंट। जी की डॉक्टर्स भी आती होंगी। जी हाँ, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। इसके अलावा डॉक्टर्स भी यहाँ पे हमारी एक तो अपनी भी डॉक्टर हैं। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल कराची से भी यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी यहाँ पे विजिट करती है वीकली बेसिस पर। और कुरान पाक वगैरह, नमाज, ये सब यहाँ पे करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक तो वीकली बेसिस पे यानी एवरी थर्सडे दर्स भी होता है। उसके अलावा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हमारे पास यहाँ पे तालीम और कुरान की तरफ से टीचर भी आती हैं जो इनको कुरान, तफसीर और नमाज का तरीका सिखाती हैं। ये सारा जो मॉन्टेसरी है, ये बच्चे सब यहाँ पे गेम वगैरह खेलते? एक तो मॉन्टेसरी की क्लास भी होती है उनकी, जैसे बेसिक हम देखते हैं ना बाहर बच्चे स्कूल में जाते हैं मॉन्टेसरी ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे 7 साल तक हैं एज़ पर द लॉ, तो यहाँ पे ग्रेड 2 तक का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, यहाँ पे टीचर आती हैं लीगल एड कमेटी की तरफ से। फर्स्ट हाफ में जो है वो किंडरगार्टन के बच्चे और सेकेंड हाफ में जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों को यहाँ पे अटेंड करती हैं। ना सिर्फ मॉन्टेसरी बल्कि इनकी बाहर आउटिंग्स का भी बहुत डीआई साहिबा ख्याल रखती हैं कि इनकी जैसे 2 मंथ्स में रोटेशन वाइज, अभी रिसेंटली जैसे डीआई साहिबा इनको विंटरलैंड लेके गई थी बच्चों को, फिर ये पीएफ म्यूज़ियम भी जाते हैं, कायद आज़म के मज़ार भी जाते हैं, और अभी ईद पे चेज़ गए थे शॉपिंग करने के लिए। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? उमेश है सर। कब से हो रहा है? 2-3 महीने। 2-3 महीने क्यों आए हैं? मेरी इधर मेरी बहन अकेली रहती, उधर मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं अपनी मम्मा के पास आ गई। मैं अपने पापा के पास अब मुझे रखते हैं उधर। इधर हम इधर ही पढ़ने आते, किताबें पढ़ते हैं। कोई भी एक बच्चा जिस आप आ जाओ। कब से आप बाहर घूम रहे हो, खेल रहे हो, देख रहे, गेमिंग खेल रहे हो, और आपको बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे चलने का, घूमने का, बैठने का। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे भी कोई गेम खेलूँ। गेमिंग आती है ना? नहीं आती? तो बाहर क्या कर रहे थे आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? गिफ्ट मिलेगा अगर बताएंगे तो। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? बीबी फातिमा। आप अच्छे आपको पोएम आती है? एक मुझे बताएंगे पोएम? बिल्ली मैंने पाली है, तल से तुम तक काली है, आंखें क्या तमसीली है, बिस्तर पलटाती है, कहती है मियां। आप बिल्ली से डरती हैं? खुद बिल्ली की तरह माशाल्लाह कितनी क्यूट हो। आपका नाम क्या है? दिलहादी। अब्दुल हादी। नाम करो। 5 साल। मेरा आपका नाम बताते हैं। अपना नाम किसका नाम? अच्छा, क्या नाम है मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना। इतना बड़ा मैं कैसे याद करूंगी? थोड़ा सा बता दो ना। उठो। क्या नाम है? रेडी साहब। अच्छा, रेडी आपको मजा आता है? आपको कितने दोस्त हैं आपके यहाँ पर? कौन सा दोस्त है? आप हो? इब्राहिम उठो, बताओ। आपको पोएम आती है इब्राहिम? आप क्या गेम खेल सकते हो रेडी के साथ? हम वो वाला गेम खेल सकते हैं, यूं जो टक टक नहीं होता। क्या टक टक होता है बताओ? मुझे दिखाओ तो सही, क्या टक टक करता है? मुझे तो पता ही नहीं है कैसे टक टक होती है। कभी मैंने गेम खेली। आओ आओ आओ, सामने आओ, दिखाओ मुझे। आओ। अच्छा, आप बताओ कैसे दोनों गेम खेलते हो? बताओ मुझे थोड़ा सा, दोनों बताओ। टक टक कैसे करते हो?
सामने ले आओ, सामने ले आओ, इधर टक टक करके सामने ले आओ, इधर इधर ऊपर ले आओ। सब यहाँ देखिए कि आप टक टक कैसे दोनों करते हो। अभी का अच्छा जीतता कौन है इसमें? जीतता कौन है? विन कोई करता है यहाँ पर? कोई जीतता है यहाँ पर? नहीं। चले, बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों दोस्त हो, यहाँ पे गेम खेलते हो दोस्ती में, और ये शरारती बच्चा सिर्फ एक ही से दोस्त बना हुआ है, तो अच्छा लगा मुझे। आपको पढ़ना आता है? क्या पढ़ते हो आप? ABCD, अलिफ बे, मैथ। आप कब से यहाँ पर हो? 2 दिन से। 2 दिन से? अच्छा, 2 दिन में आपने ये सीखा? अच्छा, 6 साल हो गए? 6 साल से। अच्छा, चलिए ठीक है। कोई एक बच्चा यहाँ कोई ऐसा हो जो यहीं पैदा हुआ हो? मुर्तुजा कौन सा बच्चा है? मुर्तुजा आप खड़े हो जाए। आपका नाम क्या है मुर्तुजा? मुर्तुजा नाम है आपका? तो आप जेल में पैदा हुए थे? आप बड़े होके क्या बनेंगे? आप पुलिस वाले बनेंगे बड़े होके? हाँ। या वकील बनेंगे? क्या बनेंगे? आप बड़े होके पुलिस वाले बनोगे या क्या बनोगे? पायलट बनोगे, क्या बनोगे? फौजी बनोगे? तो फौजी नहीं बनो ना, आप पुलिस वाला बन जाओ, फिर आपकी ड्यूटी यहीं लगवा देंगे जेल में। ठीक है? ठीक है, चलो बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? उमेर शेखर। उमेर शेखर। उमर शेखर। आपका क्या नाम है? बाबा रे। हुसैन अली। हुसैन अली नाम है। आपका बेटा? अदमत। अदमत। आप लोग सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, अच्छा खेलते हो, मजे में हो सब? ठीक है, चलो ठीक है बेटा, सब बच्चों को चले। थैंक यू, थैंक यू। चलो बेटा, चलो। दोबारा आऊंगी, आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, ठीक है? और जल्दी हम एक गेमिंग भी करेंगे आपस में, और हम कोशिश करेंगे, मैडम का, सारा स्टाफ का इतना साथ और सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम आपके लिए दोबारा आएंगे और जल्दी कुछ करेंगे। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है। आप माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह की यहाँ सफाई है, ये किस तरह मैनेज करती है? ये बच्चों को पालना तो बहुत मुश्किल है। वैसे तो ये अपने बच्चे अपनी माओं के साथ हैं, लेकिन फिर भी अंडर द सर्विलेंस ऑफ हमारे स्टाफ हैं और बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने अभी देखा बच्चे आपकी आंखों से डरते हैं, आपने ऐसे देखा तो वो डर गए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा डिसिप्लिन में रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बड़ी मुश्किल और बहुत मेहनत का काम है। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको कि जिस तरह से आपने यहाँ की वर्किंग और आपके काम को बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जितने भी आप एफर्ट्स देख रहे हैं वुमेन जेल में और जुवेनाइल जेल में, ये सारे एफर्ट्स हमारी DIG मैडम शीबा शाह साहिबा के हैं, जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना इनिशिएटिव लिया है और उनको ब्यूटिफाई किया हुआ है। तो देखें आप, ये घर जैसा माहौल, इनको हॉस्टल जैसा माहौल दिया। बिल्कुल इसी वजह से जो है हीरो पाकिस्तान की तरफ से मैडम का 28 को हीरो पाकिस्तान का एक एजाज़ भी दिया गया, और एक, लेकिन वो कहीं बिजी थी तो वो आ नहीं सकी, तो मुझे रात को मैसेज दिया गया था कि मैं मैडम को, आप मेरी तरफ से उनको मैसेज दे दीजिएगा कि उनका अवार्ड जो है वो अभी उन्होंने रिसीव नहीं। ठीक हो गया। आप आए मंडे को और मैडम से मिले, जो हम उनके लिए गिफ्ट या कुछ भी कहते हैं आप आके उनको खुद दें, और हम आएंगे, उनका थैंक्स करेंगे कि हमें इतनी फैसिलिटी दी, हम आए अपनी टीम के साथ और इतना वर्क किया और इतना इन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी है।
है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरी हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। चाहे कहीं जो गहरा तेरा, तेरी अदा से आए सवेरा, तेरी ही खलकत चांद तारे, तूने ही बख्शी ये रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मैं फकीरी में भी हूँ कितना कलंदर, देखो देखने वालों जरा मेरा मुकद्दर देखो। खता हुई तो खता को मेरी छुपाया है तुमने, करम अपना कर दिया, अपना बनाया तुमने। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ला लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। आज हम गए थे जेल की विज़िट पे, जहाँ जो हमारा NGOs है चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट, और हम जेल की विज़िट पे गए थे जिसमें हमने वुमेन और चिल्ड्रन की जेल विज़िट की थी, और वहाँ की हमने एजुकेशन देखी कि बच्चों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, औरतों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। और मुझे अच्छा लगा, मेरी जितनी भी टीम है मैंने सिर्फ उनको इनवाइट किया, वो शॉर्ट टाइम में सब मेरे हमारे साथ आए। सर साजिद हैं, सर मंजूर हैं, जितने भी हैं, आसिम हैं, सर वसीम हैं, वो सब हमारे साथ, पूरी टीम हमारे साथ चली। अच्छा लगा। मगर जो बच्चे वहाँ पर हैं उनके लिए जो हम करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक हमें सबको हिम्मत दे कि हम उनके लिए अच्छा कर पाएँ। और जो ख़वातीन हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और जो बच्चे हैं वहाँ पे बड़ा देखा तो बिल्कुल छोटी एज पे पैदा भी वहीं पर हुए थे, मगर उनको कोई भी
मिलने के लिए नहीं आता, और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ठीक है, हम आए इसी मकसद के लिए कि हम उनको शेल्टर होम देंगे। शेल्टर होम में हमारे लिए जो हमने रखा है अहम, सब ने मिलकर हमने जो कहा है वो हमें उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत दे कि हम सब मिलकर ये कर पाए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है जो हमारे साथ वहाँ चली थी, टाइम दिया और उस पर काम किया और बहुत अच्छा रहा, और सबका मैं थैंक्स करती हूँ। ये कवरेज सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक आवाज है जो एक बेहतर जिंदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं। MIAM कोर्ट रूम के प्लेटफॉर्म से हम सेहत ट्रस्ट और उन तमाम लोगों की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो जेल में कैद खवातीन और बच्चों के लिए उम्मीद और राहत बनकर सामने आए। देखते रहिए MIM न्यूज और MIM कोर्ट रूम, जहां हकीकत और इंसाफ की कहानियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे छोटे भाई फरहान भाई, जो बहुत अच्छे एक नात ख़्वाह हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि चंद लफ्ज़ छोटी सी एक नात हमारे लिए भी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है मैडम। है सब्ज़ गुंबज़ वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा का इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को है नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना का, रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।